अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि एमपी टेट सन 2022 की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है। इस ऑफिशियल आंसर की में उर्दू का जो सेक्शन है उसके सवालों को आज हम लोग एनालिसिस करेंगे और ये समझेंगे कि इसमें से कौन सा एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब एमपी टेट ने गलत दिया है, कौन सा ऐसा सवाल है जिस पे हमें चैलेंज करना चाहिए और हमें अपना एक नंबर चैलेंज करके बढ़ा लेना चाहिए। और ये जो सवालात इस बार पूछे गए हैं एमपी टेट में पेडागोजी के किस लेवल के हैं, कहाँ से हैं। तो अगर आप ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो सवाल पूछे गए हैं वो कहाँ से पूछे गए हैं, तो मैं आपको बता दूं सीटेट के सवाल हू बहू एमपी टेट ने यहाँ पे चेप दिया है। कोई भी उसने मेहनत नहीं की, कोई भी उसने रिसर्च नहीं की। ज्यों के त्यों सवालात अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अगले वीडियो में यही सवालात आपको दिखा दूंगा। ज्यों के त्यों सवालात सीटेट के ही यहाँ पे एमपी टेट में दे दिए गए हैं। और ताज्जुब की बात तो ये है कि सीटेट ने अपनी ऑफिशियल आंसर की में जो मिस्टेक की थी सेम वही मिस्टेक यहाँ पे एमपी टेट ने भी की है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ये सवालात देखेंगे तो जब मैंने सीटेट की तैयारी कराई थी तो ये सभी सवालात मैंने आपको कराए थे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सीटेट ने भी गलत दिया था। जो जवाब सीटेट ने गलत दिया था वही गलती यहाँ पे एमपी टेट ने भी की है। क्या की है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप लोग इस सवाल पे ऑब्जेक्शन करेंगे तो 100% आपका एक नंबर बढ़ेगा और आपके पैसे भी वापस मिलेंगे। सवाल क्या है कि ज़बान की दरसियात में अदब की शमूलियत का सबसे अहम उन्सुर क्या है। यानी कि लैंग्वेज के सिलेबस में, लैंग्वेज की टीचिंग में जब हम लिटरेचर को इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं, सम्मिलित करते हैं, तो इसका सबसे अहम फैक्टर कारक क्या है। क्यों हम ज़बान की सिलेबस में, लैंग्वेज के सिलेबस में लिटरेचर को डाल देते हैं। इससे क्या होगा, अपने ज़ाती रद्द अमल के इजहार में तलबा की हौसला अफजाई होगी। यानी कि जब हम ज़बान की दरसियात में अदब को शामिल करेंगे तो इससे बच्चे अपना पर्सनल जो रिएक्शन है उसको एक्सप्रेस करने में बच्चों की मदद होगी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। जब आप लिटरेचर को शामिल करेंगे लैंग्वेज टीचिंग में तो इससे बच्चे क्या करेंगे, खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे आसानी से। बच्चे के जो पर्सनल आइडियाज़ हैं, जो पर्सनल उनके रिएक्शंस हैं, उनको एक्सप्रेस करने में इससे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगी। यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन पे जाएं तो दूसरी तहजीब के समझने में तलबा को मदद मिलती है। क्या ये ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन भी सही है। क्यों? क्योंकि जब ज़बान की दरसियात में अब अदब को शामिल करेंगे, मान लीजिए कि लैंग्वेज का सिलेबस है, उसमें आपने लिटरेचर को शामिल किया और वो लिटरेचर जो है वो ताल्लुक़ रखता है साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से। तो जब बच्चे ज़बान की क्लासरूम में दक्षिण भारत के लिटरेचर को पढ़ेंगे तो वहाँ की तहजीब को समझने में उन्हें आसानी होगी कि नहीं, वहाँ का कल्चर समझने में उन्हें आसानी होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि ये मुस्तनद मवाद होता है। जी हाँ, जब आप ज़बान की दरसियात में अदब को शामिल करते हैं तो ये जो टॉपिक होता है अदब, ये मुस्तनद होता है, अथेंटिक होता है, प्रमाणिक होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। जब आप कहेंगे कि ये तीनों सही है तो इसमें से तीनों में से सीटेट ने किसी का भी जवाब सही नहीं माना था, तो उसी तरह यहाँ पे एमपी टेट ने इन तीनों में से किसी को भी जवाब सही माना। सीटेट ने जो गलती की थी वो चौथे वाले ऑप्शन पे की थी। यानी कि इसने जवाब दिया था कि ये सिर्फ सुनने और बोलने की महारतों में इजाफा करता है। यानी कि जब हम ज़बान की दरसियात में अदब को शामिल करते हैं तो इससे सिर्फ हमारी सुनने और बोलने की महारतों में इजाफा होता है, लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल हमारी बढ़ती है। क्या ये सही है?
बिल्कुल सही नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन तो सही हैं, ये वाला बिल्कुल सही नहीं है। सीटेट ने यहाँ पे मिस्टेक की, सेम मिस्टेक, चूंकि वहीं से सवाल उठाए, वहीं से आंसर की बनाई, तो यहाँ पे सेम मिस्टेक एमपीटेट ने भी कर दी और उसने जवाब दे दिया कि ये सिर्फ, जहाँ कहीं पे भी सिर्फ, ओनली या फिर केवल जैसे अल्फाज आए वो एक नॉर्मल बच्चा भी जानता है कि वो निगेटिव होते हैं, और यहाँ पे सीटेट ने इसको सही मान लिया। अरे भाई, जब आप ज़बान की दर्सियात में अदब को शामिल करेंगे तो इससे बहुत सारे महारतों में इजाफा होगा। आप सिर्फ सुनने और बोलने की कह रहे हैं, तो इसलिए ये वाला गलत हो गया। ये वाला सही कब होता? जब आप सवाल में आप थोड़ा सा चेंज कर दे। देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ, ज़बान की दर्सियात में अदब की शमूलियत का सबसे कम अहम उन्सुर क्या है? तब आपका जवाब होता सबसे कम अहम, यहाँ पे सुनने और बोलने की महारतों में इजाफा करना है। तो यहाँ पे सीटेट ने गलती की थी, कम को छोड़ दिया था। एमपीटेट ने कोई रिसर्च नहीं किया, वही क्वेश्चन चेप दिया, और यहाँ पे भी उसने भी कम को छोड़ करके जो सीटेट ने आंसर की में जवाब दिया था वही जवाब इसने भी दे दिया। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो सरासर गलत है। इसका ये तीनों ऑप्शन सही है, सबसे अहम तीनों हैं, लेकिन सबसे कम अहम जो है ये चौथा वाला है। और मुझे लगता है कि सीटेट ने जहन में रखा था कम और इस क्वेश्चन को बनाया था और इसका जवाब ये दिया था, लेकिन टाइपिंग में कम छूट गया था। और वही मिस्टेक यहाँ पे एमपीटेट ने भी किया, कम को जानबूझ के छोड़ दिया, क्योंकि नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर कम होता ना तो ये जवाब सही होता। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप चैलेंज करेंगे तो 100% आपका नंबर बढ़ेगा। बाकी के सवालात सीटेट के ही सवालात हैं, मैं अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।